हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हब अ मीडियम ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। मैं हूं मोहम्मद आकिब। आज हम लोग बात करने वाले हैं डाइलेक्ट्रिक हीटिंग की। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग डाइलेक्ट्रिक हीटिंग की बेसिक्स की अगर बात करें तो ये एक आरएफ हीटिंग है। आरएफ हीटिंग वो होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है, हमारी पावर फ्रीक्वेंसी जो हमारे घरों में आ रही है 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की सप्लाई, उससे ज़्यादा हो। उससे ज़्यादा कहने का मतलब ये है कि वो मेगा हर्ट्ज में हो। ठीक है। डाइलेक्ट्रिक हीटिंग को हम लोग जो है कैपेसिटेंस हीटिंग भी कहते हैं। ठीक है। अगर डाइलेक्ट्रिक हीटिंग के डिफिनेशन की बात की जाए तो ये कहती है द प्रोसेस ऑफ हीटिंग अप मटेरियल बाय कॉजिंग डाइलेक्ट्रिक मोशन इन इट्स मॉलिक्यूल्स यूजिंग अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में हाई फ्रीक्वेंसी की अल्टरनेटिंग फील्ड देने पर उसमें डाइलेक्ट्रिक मोशन यानी उसके मॉलिक्यूल्स में जो डाइलेक्ट्रिक मोशन होता है उसकी वजह से जो टेम्परेचर राइज होता है, इस टाइप की हीटिंग को हम लोग डाइलेक्ट्रिक हीटिंग कहते हैं। ठीक है। आगे जैसा कि अभी हम लोग ने बात किया ही हुआ था, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग को कैपेसिटेंस हीटिंग भी कहते हैं। इसमें जो है इलेक्ट्रिकली जो है नॉन कंडक्टिंग यानी जो हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल है, इसका टेम्परेचर हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग सप्लाई की मदद से बढ़ाया जाता है। ठीक है। आइए इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये हमारा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, आप लोग को दिख रहा होगा ये वाला। ठीक है। और इसके अक्रॉस हमने क्या करा है, ये मेटल के इलेक्ट्रोड्स लगा दिए हैं। ठीक है। अब हम हाई फ्रीक्वेंसी की एसी सप्लाई से देंगे और ये हीट अप होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। आइए बात कर लेते हैं कि मीनिंग क्या है डाइलेक्ट्रिक हीटिंग की। इसमें हम लोग जो है नॉन मेटालिक पार्ट्स जैसे वुड हो गई, प्लास्टिक हो गई, बोन्स को जो है अल्टरनेटिंग फील्ड की मदद से जो है हीटअप करते हैं। होता क्या है, इसमें डाइलेक्ट्रिक लॉस हो जाता है मटेरियल में। जो हमारा नॉन मेटालिक पार्ट्स है इसमें डाइलेक्ट्रिक लॉस होता है, इसी की वजह से ये हीटअप होता है। और क्या करते हैं, जो मटेरियल हमें हीट करना है उसे स्लैब के बीच में रख देंगे, या जो है उसके इधर उधर जो है हम मेटल के इलेक्ट्रोड्स लगा देंगे। ठीक है। और उनको जो है हम हाई फ्रीक्वेंसी सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है। और देखिए हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है ये 10 से लेके 30 मेगाहर्ट्ज़ तक होनी चाहिए। सफिशिएंट हीटिंग जो हमें बोलेंगे कि प्रॉपर हीटिंग करने के लिए। ठीक है। और जो हमारा वोल्टेज होता है वो 20 केवी तक यूज़ किया जाता है, लेकिन पर्सनल सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हम जो है वोल्टेज को जो है 600 वोल्ट से 3 केवी तक लेते हैं। यानी 600 वोल्ट से 3 किलो वोल्ट तक हम जो है इसका यूज़ करते हैं। ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि इसके प्रिंसिपल क्या है डाइलेक्ट्रिक हीटिंग की। ठीक है। तो इसका प्रिंसिपल ये कहता है कि सभी जो है मटेरियल्स जो हैं वो मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है। और जो है मॉलिक्यूल्स दो पोल्स रखते हैं। ठीक है, दो पोल्स रखते हैं। ठीक है। अब होता क्या है, जब हम जैसे कोई भी मटेरियल है ये, तो इसके अक्रॉस जब हम सप्लाई दे देते हैं तो इसके जो मॉलिक्यूल्स की जो पहले की वो होती है, यानी उनको जो उनकी कंडीशन होती है जो मॉलिक्यूल्स, तो वो अपनी जो है उसके रोटेशन की डायरेक्शन को जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम अल्टरनेटिव सप्लाई दे रहे हैं उसकी सीध में ही आने की कोशिश करते हैं। यानी जैसे ही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है रोटेशन होगी, ये अपने आप को जो है उसी तरह जो है अलाइन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अब देखिए क्या होता है, जब ये जो है इनकी फील्ड जो है डायरेक्शन चेंज करती है। ठीक है। यानी इनकी अगर कुछ ऐसी है, ठीक है, ये इनका रोटेशन ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा है, तो ये अपने आप को इधर लाने की कोशिश करेंगे। तो होता क्या है, इसमें इनको जो है रिवर्स डायरेक्शन हो जाती है। ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डाइलेक्ट्रिक रोटेशन। ठीक है। अब हम जानते हैं कि टेम्परेचर जो है मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी पे जो है डिपेंड करता है, रिलेट करता है। ठीक है। तो होता क्या है, जब ये डाइलेक्ट्रिक रोटेशन होता है तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और इसी की वजह से जो है हमारा टेम्परेचर भी राइज कर जाता है। ठीक है। तो ये था इसका प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल हो गया। और ये देखिए यहाँ इसका जो है इक्विवेलेंट सर्किट दिया हुआ है। ठीक है। और ये हमारा ये वही बेसिक डायग्राम है कि जो है ये इलेक्ट्रोड हम लिए हुए हैं, डाइलेक्ट्रिक ये वर्क पीस है हमारा। इसके ये जो है आपका मेटल इलेक्ट्रोड्स है ये वाला है, और एक इधर ऊपर जुड़ा हुआ है। यहाँ पे हाई वोल्टेज आरएफ सोर्स, आरएफ यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी। ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ एडवांटेजेस की।
इसमें क्या होता है, हीटिंग जो आपकी यूनिफॉर्म होती है, और इसे हम जो है ये पॉसिबल है इसमें जो है हम इसे ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और बाई प्रोडक्ट इसमें कोई नहीं है, ठीक है, इस प्रोसेस में। और हीटिंग क्या है, हीटिंग प्रोसेस जो है बहुत ही साफ़ सुथरा है, ठीक है। और क्या है कि जो है हीटिंग जो है फ्री है हमारी गैस, कोई भी गैस से या ऐश से यानी राख से, ठीक है। और इसकी मदद से हम लोग जो है हाई रेट ऑफ हीटिंग को जो है मतलब पॉसिबल है अचीव करना, ठीक है। और क्या है, जो हमारा जो है हीट डिलीवर टू वर्कपीस है, यानी जो हम वर्कपीस को हीट दे रहे हैं, ये जो है हम लोग बहुत ही प्रिसाइसली जो है कंट्रोल कर सकते हैं, यानी हम लोग जो है बार बार भी जो है उसे एक्यूरेटली कंट्रोल कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में है, ठीक है। अब इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, उसकी बात कर लेते हैं। अगर इसमें देखिए, इसमें हमें जो है सप्लाई वोल्टेज जो है उसका बहुत ख़ास ख्याल रखना है। अगर हमारा सप्लाई वोल्टेज जो है डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन से आगे आ जाता है तो हमारा मटेरियल जो हीट अप नहीं होगा, उसमें कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसी वजह से हमें जो है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का जो है डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन का पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि हमें अच्छी क्वालिटी, अच्छी हीटिंग के लिए जो है जो हम फील्ड उसे दे रहे हैं वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, यानी इसमें कोई चेंज ना होना चाहिए। अगर हम जो है एक ख़ास फ्रीक्वेंसी की दे रहे हैं तो वो फ्रीक्वेंसी उतनी ही होनी चाहिए, और ख़ास वोल्टेज है तो वोल्टेज में भी चेंज नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसकी एप्लीकेशंस की। तो इसका एप्लीकेशन एक प्लाईवुड इंडस्ट्री में बहुत होता है, प्लास्टिक इंडस्ट्री में, टबैको इंडस्ट्री में, बेकरीज़ में, इलेक्ट्रोमेडिकल एप्लीकेशंस में, बुक बाइंडिंग में भी इसका यूज़ होता है, ठीक है। तो ये था डाइलेक्ट्रिक हीटिंग का पूरा जो है एडवांटेज एप्लीकेशंस, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपका वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।